फ्रेंड्स बेटा लास्ट हमारा जो चैप्टर एंड हुआ था वो यूनिट नंबर 6 हमारा यूनिट नंबर 7 हमारा एंड हुआ है। आज हमारा यूनिट नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है बुनियादी तौर पे एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्क। सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है बेटा? वर्क। अच्छा, वर्क को उर्दू में क्या कहते हैं? काम। वर्क को उर्दू में क्या कहते हैं? काम। लेकिन फिज़िक्स में वर्क का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप तमाम बच्चे रजिस्टर, नोट्स, कॉपी जो भी आपके पास है वो बंद कर दें और इस वक्त पूरी तवज्जो के साथ वर्क के कॉन्सेप्ट को सुनें, क्योंकि आफ्टर दिस लेक्चर या फिर इंशाल्लाह आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट आपको वर्क के टॉपिक को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पहले ज़रा सुनो वर्क की डेफिनेशन। मैंने नोट्स में या फिर आप लोगों को रजिस्टर में लिखवाया किया है। मैंने वर्क में लिखवाया है कि वर्क इज़ सेड टू बी डन इफ़ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस। अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी थोड़ी बहुत क्या कर जाए, डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, तो हम कहेंगे काम हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इसका बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट है क्या वर्क का? बुनियाद हम अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करें तो हम क्या कहते हैं? काम। यार मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, यार मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। यार ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। निकट्टू हर वक्त बैठा रहता है, काम नहीं करता। ऐसे ही होता है, हर वक्त आवारागर्दी करता रहता है, कोई काम नहीं करता। नॉर्मल तौर पे हमारे यहाँ काम का मकसद यही है। यानी अगर आप नॉर्मल तनाजुर में देखें तो वर्क का मतलब यही है। फिजिक्स में वर्क का मतलब ये है ही नहीं। फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है कि आप किसी बॉडी पे क्या लगाओ? फोर्स। किसी बॉडी पे क्या लगाओ आप? और वो डिस्प्लेस कर जाए। बॉडी के ऊपर आपने क्या लगाई और बॉडी क्या कर गई? तो हम कहेंगे काम हो गया। हम क्या कहेंगे? काम। और अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेस ना करे तो हम कहेंगे काम नहीं हुआ। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाइट बोर्ड है, अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं कितनी भी फोर्स लगा दूँ इसके ऊपर, जाहिर सी बात है मैं कोई पहलवान तो हूँ नहीं, पहलवान होता तो भी नहीं कर पाता, लेकिन ये दीवार क्या मैं मूव हो गई? अब मैं भले से पूरे दिन इस पर क्या लगाता रहूँ? फोर्स लगाता रहूँ, पूरे दिन इस पर जो है ना ताकत लगाता रहूँ, क्योंकि दीवार मूव नहीं करेगी, तो लिहाजा मैं क्या कहूँगा कि भाई कोई वर्क नहीं हुआ। हाँ, कोई बॉडी अगर मूव कर जाती है, मैंने ये डाइस पकड़ी, इस डाइस को पकड़ के यहाँ से यहाँ कर दिया, मैं कहूँगा काम हो गया। आप यहाँ से घर जा रहे हैं, घर से यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी क्या कर रहे हैं? काम। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा, उसका काम भी उतना ही, और जिस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जितनी कम, इसका मतलब उसके काम भी कम। अब एक यहाँ पे जो है ना बड़ा फनी पॉइंट आता है, और वो ये कि जो हमारी अम्मी कहती है ना, मैं आवारागर्दी का, अब मिसाल के तौर पे, अच्छा लड़के लड़कियों में यही फ़र्क होता है। बेचारी लड़कियाँ जो होती हैं, जैसे क्लास ख़त्म होती है, या तो इनकी वैन लगी हुई होती है, या तो इनके नॉर्मल तौर पे घर वाले आ जाते हैं, फ़ौरन से बाहर खड़े होते हैं, आ जाओ हिबा। बेचारी हिबा बैठ गई और घर के लिए, ऐसे ही है। लेकिन नॉर्मल तौर पे बॉयज़ ऐसे नहीं होते। बॉयज़ में कुछ हमारे शहजाद भाई जैसे होते हैं, वो कभी ज़िंदगी में ये घर में डायरेक्ट गया हो, मुझे पता है ये बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद थोड़ी देर उधर खोखे पे, फिर वहाँ से किसी दुकान पे, फिर वहाँ से किसी दोस्त के घर, फिर वहाँ से कुल मिला के हम लोग डायरेक्ट घर, बॉयज़ की नेचर होती है ना। अब बाप, लेकिन घर जब जाते हैं तो हमारी अम्मी क्या कहती हैं? आ गए आवारागर्दी करके, निकट्टू, कोई काम काज नहीं। तो आज के बाद जैसी हो कहना, अम्मी लिसन, आपको मैं फिजिक्स नहीं पढ़ी। आपने क्या नहीं पढ़ी? सर दानिश ने पढ़ा है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उसका वर्क, जिसकी डिस्प्लेसमेंट कम उसका वर्क। आपने किया गया मी, ये कमरा, किचन कमरा, बस इतनी सी डिस्प्लेसमेंट। आपका बेटा पार्क गया था, फिर वहाँ से दुकान पे गया, इतनी सारी डिस्प्लेसमेंट करके आया है। तो अब खुद बताओ, फिजिक्स के तनाजुर में आपकी अम्मी का वर्क ज़्यादा है या आपका वर्क ज़्यादा है? आपका वर्क ज़्यादा है। फिर उसके बाद अम्मी आप पे अलग से अलग वर्क करेंगी, और उसके बाद आप किसी वर्क को करने के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है? तो वो एक अलग लेवल होगा। लेकिन अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में बिल्कुल पॉइंट है कि बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करती है तो उसका वर्क क्या होगा? ज़्यादा। और अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कम करती है तो उसका वर्क भी क्या होगा? कम। तो अब जल्दी से बताओ कि वर्क की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फिर बोलो इफ, एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, एंड बॉडी मूव्स, अब स्टार्ट से पढ़ो क्या है? इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो हम कहेंगे कि काम हो गया।
बोलो याद हो गया? स्टार्ट से पढ़ो क्या है? इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी। मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, अब याद रखना कि हर चीज की कुछ ना कुछ यूनिट और कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। कोई भी चीज़ अगर है तो आपके पास वर्क हो या कोई मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ हो तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा? यूनिट होगी, और कुछ ना कुछ उसका क्या होगा बेटा? फार्मूला। तो अब आ जाएं वर्क के फार्मूले पे और यूनिट पे। याद रखिएगा जो वर्क है, अगर बिलफर्ज वर्क की बात की जाए तो वर्क का जो बुनियादी तौर पे फार्मूला है वो है W इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है वर्क की डेफिनेशन दोबारा से सुनाओ मुझे। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी। मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू FD cos थीटा। उसकी वजह यह है कि याद रखिएगा अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, ये बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है और ये बॉडी पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स। तो याद रखिएगा फोर्स का हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि F cos थीटा होता है, एक F cos थीटा होता है, एक F sin थीटा होता है। तो F sin थीटा इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहा होता, बल्कि इसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट करवाता है वो कौन करवाता है? F cos थीटा। तो हम F cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं? D से। तो वर्क का जस्ट 9 लेवल में आप लोग फार्मूला याद रखिएगा कि W का फार्मूला होता है FD cos थीटा। W इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, W इज इक्वल टू, फिर बताओ, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। मुश्किल तो नहीं है बेटा? अच्छा, अब यहां पर W इज इक्वल टू FD cos थीटा में सपोज कर लें कि हम पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं आज स्टार्ट में क्लियर कर दूं, तीन एंगल होते हैं। एक होता है पैरेलल, ये मैं ढक्कन से समझा दे रहा हूं, ये देखें, ये इस तरह से, ये एंगल पैरेलल है। क्या है एंगल? पैरेलल का मतलब होता है जीरो। पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90। क्या होता है मतलब? और ये होता है ऑपोजिट। ये क्या कहलाता है? ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है एंगल 180। एंगल क्या होता है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब सोच समझ के जवाब देना। मुझे अगर सबसे वीआईपी यानी मैक्सिमम वर्क करवाना है, कौन सा वर्क करवाना है? मैक्सिमम। तो बताओ मैं फोर्स पैरेलल लगाऊंगा, परपेंडिकुलर लगाऊंगा या ऑपोजिट लगाऊंगा? सोच समझ के जवाब देना। मिसाल के तौर पे बात समझिएगा, ये मेरे सामने ठेला है और मैं नाना पाटेकर हूं, आलू ले लो, ठीक है? मुझे ठेला चलाना है। मुझे क्या चलाना है? ठेला। अब तवज्जो रखिएगा मुझ पे, मुझे ठेला चलाना है। तीन तरह के एंगल है मेरे पास। एक है 90 एंगल, ऊपर से चढ़ जाऊं, ऊपर से अगर लगाऊंगा तो क्या होगा? 90 ना। एक है पैरेलल, यूं धक्का लगाऊं इस तरफ, और एक है मुझे मुंह उधर करवाना लेकिन धक्का मैं उस तरफ से लगाऊं। तो बताओ सबसे अच्छी मूवमेंट यानी मैक्सिमम वर्क मैं कब करवा पाऊंगा? जब मैं ठेले को पैरेलली मूव करूंगा। क्या मूव करूंगा? तो याद रखिएगा, फॉर, तवज्जो रखिएगा, फॉर मैक्सिमम वर्क, जरा सोच समझ के आप दीजिएगा, फॉर मैक्सिमम वर्क थीटा शुड बी कितना? 0। भाई अभी पढ़ा है ना, पैरेलल का मतलब क्या है? 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब क्या है? तो जल्दी से बताओ, W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा? FD cos और 0। cos 0 कितना होता है बताओ? ना लाइको, cos 0 मैथ्स में पता होना चाहिए। क्या पढ़ते हो मैथ्स में? cos 0 होता है 1। तो लिहाजा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FD। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब बताओ कितने फॉर्मूलाज आए W के? 2। एक है W इज इक्वल टू FD cos थीटा, एक है फॉर्मूला W इज इक्वल टू FD। W इज इक्वल टू FD और W इज इक्वल टू FD cos थीटा में फॉर्मूला में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? ये वाला फॉर्मूला कब के लिए है और ये वाला फॉर्मूला कब के लिए? अब मैं बताता हूं। अगर बिलफर्स कोई एंगल बन रहा हो, अगर बिलफर्स क्या बन रहा हो, तो W इज इक्वल टू FD cos थीटा लगेगा। और अगर मैक्सिमम वर्क हो, कौन सा वर्क हो? तो W इज इक्वल टू क्या लगेगा? FD। क्या फॉर्मूला लगेगा? अब जल्दी जल्दी याद करो। सबसे पहले बताओ, वर्क की डेफिनेशन याद हो गई? अगेन रिपीट करो। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी। क्लियर है यहां तक?
फॉर्मूला, इफ F is the force, D is the displacement, then work is expressed as W is equal to FD cos थीटा। और अगर बिलफर्ज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं तो W is equal to क्या हो जाएगा, FD। मुश्किल तो नहीं है बेटा, याद रखिएगा हर चीज की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, हर चीज की कुछ ना कुछ क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। अच्छा, यूनिट के सिस्टम ना 3 है। यूनिट के कितने सिस्टम्स हैं? मतलब आपने देखा होगा लंबाई की बात की जाए, लंबाई की, तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग मीटर में लेते हैं, कुछ लोग गज में लेते हैं, कुछ लोग फुट में लेते हैं, पता होगा। अब मुझे एक बात बताओ, फुट की बात की जाए तो भी क्या है, लंबाई। फुट की बात की जाए तो भी क्या है, गज की बात की जाए तो भी क्या है, गज को इंग्लिश में यार्ड कहते हैं, पता होगा, यार्ड। और मीटर में बात की जाए तो भी क्या है, लंबाई। तो बुनियादी तौर पे 3 सिस्टम हमारे पास चलते हैं। एक सिस्टम कहलाता है SI, बोले तो सिस्टम इंटरनेशनल। SI का मतलब, SI मतलब, एक होता है CGS। CGS वो कहलाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम, आप सिर्फ CGS याद कर लें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और एक कहलाता है FPS, फुट पाउंड सेकंड। तो 3 सिस्टम हैं जिनके हिसाब से हम यूनिट्स को याद करते हैं। याद रखिएगा सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट होती है जूल। क्या यूनिट होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। CGS में इसकी यूनिट होती है अर्ज। क्या होती है यूनिट, अर्ज। और FPS में होती है LB, कहते हैं पाउंड को। LB किसको कहते हैं, पाउंड। पाउंड नहीं, पाउंड। पाउंड नहीं होता वो केक वगैरह, यार इतने पाउंड का केक ले आओ, ठीक है। पाउंड फुट, क्या यूनिट होती है, पाउंड फुट। क्या यूनिट होती है बेटा, पाउंड फुट। ठीक है जी, पाउंड फुट। तो अब हमारे पास ये 3 यूनिट्स याद रखिएगा। सिस्टम इंटरनेशनल में, CGS में, FPS में, पाउंड फुट। अच्छा, मैंने इसको कैसे, मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात याद है, इसको मैंने याद किया था, पढ़ते इसको झूले, लेकिन मैंने सिस्टम इंटरनेशनल में याद किया था वर्क यूनिट झूले झूले झूले। क्या याद किया था, झूले, मैं झूल याद रखना। हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था इरज। CGS मैंने याद किया था इरज 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 इरज। भूल जाता है ना बंदा, तो जैसी अर्ज भूलो ना, तो अर्ज लड़की तो याद रहेगी तुम लोगों को, ठीक है ना। तो इरज याद कर लेना। क्या याद कर लेना, इरज। तो वहां से अर्ज याद आ जाएगी। और ये मैंने याद किया था पाउंड फुट पाउंड फुट पाउंड फुट। तो इस तरह से मुझे यूनिट याद हो गई थी। खैर, आप इस तरह से याद कर लें, 3 यूनिट्स हैं। मैं जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएं, बल्कि पर्टिकुलरली बॉयज एंड गर्ल्स के दरमियान पूछूंगा। सबसे पहले गर्ल्स, वर्क की डेफिनेशन, इफ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है। बॉयज, वर्क के कितने फार्मूलाज हैं, 2। पहला फार्मूला FD cos थीटा, दूसरा फार्मूला, ठीक है। 3 सिस्टम में यूनिट बताइए। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट बताओ। सिस्टम इंटरनेशनल में जूल, वेरी गुड। CGS में यूनिट वर्क के अर्ज, अर्ग नहीं है, अर्ज है। FPS में यूनिट फुट पाउंड या पाउंड फुट, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब यहां पर ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाले हैं बुक ने, यानी आपकी जो बुक है, ये तो आप समझ गए ना कि डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। ये तो घिस गया ना ज़हन में आप लोगों के। ये वर्क का टॉपिक भी क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक के अंदर, देखते हैं आप लोग में से जवाब कोई दे पाता है नहीं दे पाता है। मैंने नोट्स में सारे क्वेश्चन लिख के दिए हैं। ये 9 वाले स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, क्योंकि 9 के स्टूडेंट्स का बोर्ड का पेपर है, और बोर्ड के पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तो आपको घबराना नहीं है। और कोई चीज़ अगर आपको देखें, हर मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा सवाल मुश्किल है, कौन सा सवाल आसान है। तो याद रखिएगा, जिस सवाल का आपको जवाब आता है वो सवाल आसान है, और जिस सवाल का आपको जवाब नहीं आता वो सवाल क्या है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सवाल सुनिएगा, बुक ने क्या दिया है। बुक में सवाल कहते हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय उस्मान। व्हाट इज द वर्क डन बाय उस्मान इफ अ बार ऑफ वेट 100 न्यूटन इज ब्रॉट बाय हिम फ्रॉम A to B देन ब्रॉट बैक टू A। मैं उर्दू में समझा रहा हूं सवाल। कह रहे हैं बताओ उस्मान ने कितना काम किया अगर उसने एक
बार को उठाया जिसका वेट 100 न्यूटन है, एक बार को उसने उठाया जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन, और उसने उस बार को उठा के पॉइंट ए से कहां रखा और फिर बी से वापस कहां रख दिया ए पर। बताओ उसका टोटल वर्क डन कितना है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कितना वर्क किया उसने? एक आवाज सही आई है मुझे, जीरो कौन बोल रहा है? पता है इसका आंसर क्या है? जीरो। उसकी वजह पता है क्या है? मैंने क्या कहा था, वर्क कब होगा जब क्या होगी, बॉडी को पॉइंट ए से बी पे रखा और वापस बी से कहां रख दिया, तो बॉडी तो भाई वहीं पहुंच गई जहां से वो चली थी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी कुछ हुई, उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको 100 रुपए दिए और फिर मैंने आपसे 100 रुपए ले लिए, आपके पैसों पे क्या फर्क आया? आप तो कहोगे सर पहले भी मैं शुद्ध गरीब, अभी भी मैं शुद्ध गरीब, है जी, यही रहेगा ना। तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, अभी छोड़ दिया, तो आप कहेंगे सर मेरे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे एक बात बताओ, उस्मान ने ब्लॉक को ए से बी पे रखा और फिर बी से वापस ए पे रख दिया, तो बॉडी तो पहले भी ए पे थी, अब भी कोई वर्क नहीं। जवाब देखो मैंने क्या लिखा है, हेयर टोटल वर्क डन बाय उस्मान इज इक्वल टू 0 because the net displacement of body is equal to 0 and body comes back to its initial position. लॉजिकल समझ में आ गया? देखिए आप इसको ना अपने वर्ड्स में, मैंने जो लिख के दिया है उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो अगर ये सवाल आए तो इसका आप जवाब अपने खुद से भी दे सकते हैं कि हेयर टोटल वर्क डन इज 0 बिकॉज उस्मान जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप अपने लफ्जों में भी इसका आंसर कोड कर सकते हो। ये जवाब समझ में आ गया? अच्छा जी, अगला सवाल, ये भी रीजन है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, जुमला सुनिएगा इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, उर्वा डिड नॉट परफॉर्म एनी वर्क इफ शी मेड एन असाइनमेंट ऑन हर लैपटॉप इन 3 hours। वाई? उर्वा बेचारी है और 3 घंटे से लैपटॉप पे क्या बना रही है? बताओ उसका टोटल वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। टोटल वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। उसकी वजह यह है कि उर्वा 3 घंटे से भले से लैपटॉप पे असाइनमेंट बना रही है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंड अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की बात हो रही है यहां पर, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए क्या जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं। तो अब यही सवाल किया गया है कि भाई देखो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क जो है आपके पास, उर्वा डिड नॉट परफॉर्म एनी वर्क इफ शी मेड असाइनमेंट ऑन हर लैपटॉप इन 3 hours। अगर वो 3 घंटे से लैपटॉप पे असाइनमेंट बना रही है तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसने कोई काम नहीं किया, बताओ क्यों? आप जवाब दे सकते हैं इसका। आप कहेंगे देखें, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अकर, यानी आपके पास वर्क उस वक्त होगा जब कुछ ना कुछ क्या हो, और उर्वा बाजी ने तो डिस्प्लेसमेंट की नहीं, तो उर्वा बाजी ना किसी काम की है इस वक्त, ना काज की हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है? अच्छा जी, आप इसको उर्वा तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा जी, मैंने आंसर में ये लिखा है, सिंस वर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्प्लेसमेंट, मैंने आंसर लिखा है ये इंग्लिश में, सिंस वर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्प्लेसमेंट दैट्स व्हाई उर्वा डिड नॉट परफॉर्म एनी वर्क इफ शी मेड एन असाइनमेंट ऑन हर लैपटॉप इन 3 hours, या पूरी जिंदगी बैठ के असाइनमेंट बनाती रहे। ठीक है जी। एक और सवाल है और इसका जवाब जो है ना मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। सवाल सुनिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एट व्हाट एंगल, फिर से सुनो, एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय द बॉडी विल बी मैक्सिमम। फिर से सवाल सुन लो, एट व्हाट एंगल द वर्क डन बाय द बॉडी विल बी मैक्सिमम। बताओ किस एंगल पे वर्क डन मैक्सिमम होता है? पैरेलल भी सही जवाब है। एंगल बताओ ना, वैल्यू बताओ। 0 डिग्री। एंगल कितना? एंगल कितना? 0 डिग्री पे वर्क डन क्या होता है? मैक्सिमम। मुश्किल तो नहीं है। टॉपिक था हमारा वर्क। टॉपिक क्या था हमारा? वर्क। वर्क जो है बुनियादी तौर पे इस जब वो जो है क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कि अगर हम बॉडी पे क्या लगाएं, फोर्स, और बॉडी क्या कर जाए, डिस्प्लेस। डेफिनेशन अगेन सुनाओ मुझे, क्या है? इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी डन।
वर्क के फॉर्मूलाज दो हैं, एफ डी कॉस थीटा और एफ डी। यूनिट क्या है सिस्टम इंटरनेशनल में? जूल, सीजीएस में अर्ज और एफपीएस में एलबी फुट या पाउंड फुट। मुश्किल तो नहीं है, रीज़न भी समझ में आ गए। मेरे ख्याल से मेरी ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। पहला लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 8 का यानी यूनिट नंबर 8 का क्लास 9 के ख़त्म होता है, जिस टॉपिक का नाम क्या है? वर्क। नेक्स्ट जो लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ उस लेक्चर का नाम होगा एनर्जी का, यानी अब वर्क के बाद हम किस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आज की क्लास में? एनर्जी। आप तमाम बच्चे रजिस्टर हैं या नोट्स हैं या कॉपीज़ हैं तो जल्दी से कॉपी निकालो और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो। तमाम बच्चे जल्दी से निकालो कॉपी, रजिस्टर या नोट्स जो भी आप लोग के पास हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ लो बेटा? 1।